हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आशीर्वाद होम्योपैथिक क्लिनिक, शॉप नंबर 5, पी ब्लॉक नियर पी ब्लॉक, डिग्गी, श्री गंगानगर, राजस्थान। अपने इलाके का एक जाना माना होम्योपैथिक क्लिनिक, जहां दूर दूर से लोग आते हैं और यहां से होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर अपनी बीमारी से निजात पाते हैं। आशीर्वाद होम्योपैथिक क्लिनिक, अ ब्लेसिंग टू द हीलर विद इन। लोगों का होम्योपैथी में बहुत विश्वास है। हमारी टीम ने डॉक्टर बसंत शर्मा BHMS से बातचीत की, जिन्होंने हमें इस क्लिनिक के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक पद्धति बहुत ही बढ़िया है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। हमारी टीम ने यहाँ मेडिसिन ले रहे पेशेंट से बातचीत की, जिन्होंने डॉक्टर साहब की व इस क्लिनिक की बेहद तारीफ की। आइए चलते हैं आशीर्वाद होम्योपैथिक क्लिनिक, श्री गंगानगर, राजस्थान। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे डॉक्टर के पास जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हमने सेवा करनी है। हमारी मुराद डॉक्टर बसंत शर्मा जी के साथ, जो BHMS हैं और MD पेडियाट्रिक्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनको ये ज़िंदगी दे रहे हैं, जो इनका पैशन था। अभी हम बात कर रहे हैं एक पेरेंट के साथ जो यहाँ पर सेवा लेने के लिए आया हुआ है। बहन जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, कैसे कंडीशन थी बच्चे की, कैसे आपका तब माइंड सेटअप था और अब कैसा है? गुड आफ्टरनून। मेरी डॉटर की मतलब प्रॉपर सिटिंग नहीं थी, वो किसी भी चीज़ में अटेंशन नहीं करती थी। अब डॉक्टर बसंत जी के पास में हम आए हैं, अब इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इसकी सिटिंग भी मतलब गुड है, ये हर चीज़ में फोकस भी करने लगी है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें। क्या कहना चाहेंगे कि हमने जो भी मेडिसिन दी हैं उसके साथ ये केवल सिटिंग ही नहीं बल्कि इसका माइंड सेटअप, इसकी पर्सनैलिटी, इसकी हर चीज़ में उसमें इम्प्रूव हुआ? सब में इम्प्रूवमेंट हुई है। और क्या कहना चाहेंगे, पहले से जिद भी कम कर रही है, अब थोड़ा सा खाना पीना भी खा रही है? सब में गुड। जैसे आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता था कि ये नहीं है, ये खा अब पीछे पीछे लेकर दौड़ते थे, अब अपने आप इसको नहीं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें, सिर्फ इसमें फोकस और सिटिंग की थी। नहीं, भूखी उसमें नहीं, ये तो वैसे भी फास्ट फूड जैसे मतलब नहीं, घर के गुड, हाँ, हेल्दी फूड। मज़ा आ रहा है? खुश है? एंजॉय? दवाई मीठी है? दवाई मीठी है ना? हम देख सकते हैं कि कोई भी बिना साइड इफेक्ट के ये जो है ज़िंदगी लेकर जा रहे हैं यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी हम हैं और एक भाई साहब के साथ जो यहाँ पर आशीर्वाद हॉस्पिटल में अपनी जो है डॉक्टर साहब से अपनी सेवाएं ले रहे हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू जी। सर, कैसे आप आए, कैसे पंजाब को देखिए, आप बॉर्डर पार करके हरियाणा राजस्थान में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिजल्ट है, कैसे पहले की कंडीशन, आपका क्या फ़र्क? सर, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਗੰਗਾਨਗਰ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਜੀ, ਮੇਰੇ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟੀਸੈਸਿਡਸ ਜੀ? ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਅਕਸਰ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤਿਆਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਫਿੰਸੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਸ ਦੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੁਰ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲਾਈਪੋਮਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨੇਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਵੀਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੇਨ ਸੀਗਾ, ਸੋਜਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਬੋਡੀ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਫ ਦਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ 4 ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੀਵਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ,
ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਨੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤੀ। ਪਰਹੇਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਲਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਲਈਏ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ उस चीज़ ਨੂੰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ बेटर है वीर जी। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग फ्रंट ऑफिस में हैं, जब भी पेशेंट आता है, पेशेंट बहुत ही उदास आता है और जैसे डॉक्टर साहब आपको भी काउंसल करते हैं, भाई हमारे पास पेशेंट्स ने आना है, हमने उनको इस जोन में लेकर जाना है, हमने उनको काउंसलिंग पहले थोड़ी सी कर देनी है, घबराओ नहीं, हमारे पास क्रॉनिक से क्रॉनिक आते हैं और ठीक हो जाते हैं। यस सर, यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट चलता है और उनको जो सर का जो नेचर है उसके थ्रू ही काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ जाता है उनकी बॉडी में, बातचीत के थ्रू या फिर जो मेडिसिन है उससे काफ़ी रिलीफ फील होता है उनको। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग भी पॉजिटिव रहते हैं और डॉक्टर साहब जैसे कहते हैं खुश होकर बैठना है, फेस इंप्रेशन लाइट रखने हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो एज ए स्टूडेंट आया था यहाँ पे सीखने के लिए और मेरे को 1 साल हो गया, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। सर बताते हैं बीच में क्या मैंने क्या कहना चाहेंगे कि नई होम्योपैथी, देखिए हम लोग स्टूडेंट होते हैं, हमने होम्योपैथी पढ़ी होती है, लेकिन ये जो बंदा कर रहा है जैसे ये रिजल्ट्स दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब यही कि इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी ऐसे ही आगे ट्रीट करना है पेशेंट्स को। हाँ जी काफ़ी सर। कुछ सीखने को मिलता है। जी बहुत बढ़िया सर है। आप भी यही सेवा कर रहे हैं? हाँ जी ईस्ट और वेस्ट दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आशीर्वाद हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर बसंत शर्मा जी के साथ जो BHMS और MD पेडियाट्रिक्स हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो। ਥੈਂਕ ਯੂ। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आज का सिनेरियो है जिसमें होम्योपैथी है जो वो बहुत टॉप पे आ रही है, अभी हमने देखा कोरोना के जो पीरियड था तब लोगों को इसकी वैल्यू पता चला जब बापू धाम कॉलोनी थी चंडीगढ़ में, वहाँ पर सभी होम्योपैथी के साथ इन्वेंट्री जिनकी बड़ी, और ये साइंस जो बहुत पुरानी साइंस है लेकिन अब जो है लोगों का इसके ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्या कहते हैं? ये बात सही है जी। होम्योपैथिक बहुत पुरानी थेरापेटिक साइंस है, लेकिन पहले इसका क्या था कि जो इसके क्यूरिकुलम था, एकेडमिक क्यूरिकुलम था, स्टडीज़ थी, वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं थी। मतलब सर्टिफिकेट कोर्सेज थे, प्रॉपर उसमें मेडिकल साइंस की इनकॉर्पोरेशन नहीं थी। तो अब विद टाइम क्या है इसमें, जैसे इसका प्रॉपर क्यूरिकुलम है, प्रॉपर डिग्री में आ गई है। पहले सर्टिफिकेट कोर्स थे, फिर डिप्लोमा कोर्सेज थे, अब डिग्री में आ गया और अब इवन इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD भी इन्वॉल्व होगी। जैसे MD है, MD बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है अभी, होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स में भी है, उसके अलावा पीडियाट्रिक्स में हो गया, साइकेट्रिक में हो गया, मेडिसिन में हो गया, वो कर सकते हैं अपने स्पेशलाइजेशन। और अभी जो न्यूज़ आ रही है उसमें आगे DM को भी इंट्रोड्यूस कर रही हैं इसके सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आपने पीछे मुड़ कर नहीं कभी देखा, आपका माइंड ही था कि मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ना है, जैसे आप DM की भी बात कर रहे हैं, आप वो भी ज़रूर करेंगे क्योंकि आपके में जुनून है, आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनके माइंड में है कि मैंने और सीखना है और सीखना, सेवा करनी है। और जैसे अभी हमने देखा कि वो क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट जिसकी सिटिंग नहीं थी बच्ची की, और बाहर जैसे उन्होंने बताया कि लिवर के जो 4 स्टेज के फैट लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट थे जिनको आगे जाकर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मेडिकल साइंस में जाना होता है, लेकिन उसको अपने 4th से 2nd स्टेज में लाए, एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट जो है वो। उसके बाद उस देखिए सब कुछ उनके बीच में आ गया। एक जो है जिसके घुटने दुखते थे, इतना दर्द करते थे, आर्थराइटिस के आप जो है पेशेंट्स उनको भी ले रहे हैं, और एंटी जो एसिड वाले पेशेंट है, जैसे वो बोल रहा था कि मैं तो रोज गोली खाता था और मेरे को ठीक नहीं था और मैं अब ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसी साइंस है जिसके ऊपर आपको विश्वास रखना होगा, आपको डॉक्टर के ऊपर फेथ करना होगा। अगर आप उससे चलते हैं तो आप कोई भी बीमारी लेकर आए क्रॉनिक से क्रॉनिक, आप यहाँ से रिजल्ट लेकर आएंगे। देखो जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना जी, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। ये बाकी मेडिसिन की तरह नहीं है कि ये एक डिजीज़ को टारगेट नहीं करती, ये एज अ पर्सन होल को टारगेट करती है, जिसमें आपकी साइकी, माइंड, बॉडी सबको इन्वॉल्व करके उसको कॉन्स्टिट्यूट करके उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। बेसिकली होम्योपैथिक का जो लॉ है वो है सिमिलिया सिमिलिबस क्वेरेंचर।
जिसका अगर इंग्लिश में मीनिंग निकालेंगे सिंपल लैंग्वेज में तो बनेगा लाइक क्योर्स लाइक। ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इसमें मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, कोई पदार्थ है, कोई भी तत्व है ना, सब्सटेंस है, जब उसको पोटेंटाइज करने के बाद एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी पे जब उसको दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, इसको ड्रग प्रूविंग बोलते हैं। तो कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए वो मेडिसिन डेली उसको लेनी दी जाती है ड्रग, तो उस पर्सन में जिसको दी गई है उसको प्रूवर बोलते हैं। तो प्रूवर में कुछ सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, वो सिम्टम्स उसके फिजिकल सिम्टम्स भी और इमोशनल मेंटल सिम्टम्स भी। मींस जब वो उस ड्रग प्रूविंग में है तो उस दौरान उसमें कुछ बिहेवियर चेंजेस आएंगे, कुछ फिजिकल चेंजेस आएंगे, कहीं पेन हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, भूख कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, किसी तरह के सपने आ सकते हैं, कोई नींद डिस्टर्ब हो सकती है, ज़्यादा आ सकती है। इसके अलावा बिहेवियरल और चेंजेस, किसी का एंगर बढ़ गया, किसी का शांत हो गया, कोई बहुत माइल्ड हो गया, कोई अग्रेसिव हो गया। तो वो फेज़ के दौरान जब तक वो मेडिसिन ले रहा है, ड्रग प्रूविंग चल रही है, तो उस फेज़ के दौरान जितने भी उसमें चेंजेस आए हैं फिजिकल और मेंटल्स, उन सबको नोट डाउन किया जाता है। तो वो एक उस मेडिसिन की ड्रग पिक्चर बन गई कि ये मेडिसिन एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में ये चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है। अब होम्योपैथी के लॉ के अकॉर्डिंग जब भी ऐसी पिक्चर हमें पेशेंट में मिलेगी और वो दवाई हम उसको देंगे, तो वो 101% अगर वो मेडिसिन सही है, उसको दी गई उस बेस पे, मतलब सिमलिया उसको करा गया, तो फिर क्या होगा, वो पेशेंट उसके मेंटल लेवल से इमोशनली भी और फिजिकली भी दोनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी, उसमें दोनों चीज़ों में हील होगा। बेसिकली होम्योपैथी सिर्फ ये नहीं है कि आपका पेन ठीक हो गया तो ये हील हो गया, नहीं, आपका पेन भी ठीक होना चाहिए। अगर आपको कोई आर्थराइटिस है, आपको कोई लीवर की प्रॉब्लम है, आपको कोई एलर्जी है, आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, अगर कोई भी वो चीज़ वो फिज़िकली ठीक होती है, ये अकेला ये क्योर नहीं है यहाँ तक। अगर उसका मेंटल लेवल, उसके इमोशनल लेवल पे भी वो बंदा हील होता है या वो पेशेंट हील होता है, तो एग्जैक्ट उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ये क्योर है। ऐसा नहीं है कि मान लो दवाई दी और वो पेशेंट का पेन तो ठीक हो गया लेकिन एंगर बहुत बढ़ गया, वो डिस्ट्रक्टिव हो गया, वो सोशली नहीं हो पा रहा, तो ये क्योर नहीं है, हम इसको क्योर नहीं मानते। क्योर तब है जब वो मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आएगा, तो वो एक्चुअल क्योर है और वो बीमारी रिलैप्स नहीं करनी चाहिए। जैसा छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे उनको सेरिब्रल पॉल्सी की बात हम लोग कर लें, हम लोग एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की बात कर लें, हम लोग छोटे बच्चों में जल्दी जल्दी उनको जो है पॉर्न हो जाते हैं मेडिसिन के, कि थोड़ी सी बीमारी हुई तो उनको जल्दी जल्दी बुखार आ गया। क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग, क्योंकि छोटे बच्चे वाले जो लोग हैं वो विश्वास भी नहीं करते ज्यादा होम्योपैथी के ऊपर, उनको डर लगा रहता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि सेफ साइंस है, आप अगर ट्रस्ट करते हैं तो आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है हम लोग सक्षम है उसको ठीक करने के लिए? ये बिल्कुल ये सही बात है। अगर कोई भी चाहे, देखो होम्योपैथी एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में ही कारगर है, हर पैथी की अपनी लिमिट है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि हम उसको हैंडल कर सकते हैं। कि कोई किसी भी तरह के आप अभी जैसे अभी सीज़न चल रहा है तो इसमें एक्यूट डायरिया बहुत, समर डायरिया चल रहा है, वॉमिटिंग्स चल रही हैं, तो बच्चे आ रहे हैं अभी जो मेडिसिन लेने के बाद उनको आईवी फ्लूइड की ज़रूरत नहीं पड़ रही, उनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो वो ठीक होते हैं। और चाहे फीवर के पेशेंट हैं, तो फीवर के पेशेंट में हम देखते हैं कि अगर आज उसको अभी मेडिसिन दी है तो शाम तक वो बेटर होना चाहिए या मैक्सिमम कल तक वो बेटर होना चाहिए, अगर वो एक्यूट प्रॉब्लम है। तो अगर क्रॉनिक है तो उसको टाइम लगेगा। और नो डाउट जितने भी एलर्जीज़ हैं, चाहे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, चाहे अस्थमा है, चाहे एलर्जिक राइनाइटिस, सिंपल जिसको नज़ला बोलते हैं, इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा। मतलब हमने देखे हैं कि बच्चे जो जब स्टार्टिंग में उनको दिक्कतें आती हैं, रिकरेंट आती हैं, बार बार आ रही हैं, वो मेडिसिन ले रहे हैं, बार बार आई, इससे उनकी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट कर रहा है। वो जो एलर्जीज है बेसिकली वो हाइपर इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स हाइपर हो गया, कभी लो में चला जाता है, कभी हाइपर में चला जाता है। तो बार बार बच्चे, उनकी टेंडेंसी बन जाती है कि हर हफ्ते 10 दिन में उनको ज़ुकाम खांसी ये रहेगा, थोड़ी सी ठंड आई, थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ, कुछ खा लिया तो ये दिक्कतें रहेंगी, तो बार बार वो दवाई लेते हैं, तो उससे वो साइकिल से निकल नहीं पाते। लेकिन होम्योपैथी से हमने देखा है कि जब उसको मेडिसिन दी जाती है, एग्जैक्ट सिमिलिमम मेडिसिन दी जाए अगर क्लासिकली वे में, तो पेशेंट इम्प्रूव करता है। कैसे करता है? उनमें
हम देखते हैं कि इंटरवल बढ़ना शुरू हो जाता है। मान लो अभी महीने में 4 बार बीमार होता है, महीने में 2 बार पे आ जाएगा। अभी वो 2 बार बीमार होता है, पहले 5-7 दिन के लिए बीमार रहता था, अभी 2 दिन के लिए बीमार रहता है और ठीक हो जाता है। फिर धीरे धीरे कभी 6 महीने में, कभी वेदर चेंज पे बीमार हुआ, तो विद इन 1 ईयर और 1.5 ईयर उनकी मेडिसिन भी छूट जाती है। आर्थराइटिस जो कि एक लाइलाज बीमारी है, लोग डॉक्टर्स भी जो कहते हैं नहीं ये तो अब आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। थायराइड है एक लाइलाज बीमारी है, शुगर है एक लाइलाज बीमारी है, बीपी है जो वो भी लाइलाज बीमारी है, उनको लगता है कि एक बार गोली लगती है। क्या कहना चाहेंगे कि हमारी होम्योपैथी साइंस में जो भी ये पेशेंट्स हैं जिनको भी शुगर है, जिनको थायराइड है, जिनको ये जो और जो अलामतें हैं, उन सभी के लिए होम्योपैथी कारगर है। आपने बहुत सारे पेशेंट जो प्री डायबिटिक थे उनको आपने डायबिटिक होने नहीं दिया, जो डायबिटिक थे उनकी मेडिसिन बड़ी कम करवा दी, और आप ये भी नहीं कहते कि आप शुगर की मेडिसिन नहीं खाओ, आप कहते नहीं अभी खाते रहो। जैसे आपने बुखार का कहा कि धीरे धीरे हम लोग उसको कट 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 करके एक दिन ऐसा आता है कि वो मेडिसिन से फ्री हो जाता है। बिल्कुल। तो जो देखो ये जो आप बात कर रहे हैं ना डिजीज़ की, डायबिटीज़ की या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ये उतना सिंपल नहीं है जितना आम जोड़ दर्द को ठीक करना है या आम बुखार खांसी एलर्जी को ठीक करना है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें ठीक होता है, उसमें ठीक होते हैं नो डाउट। अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो वो डेफिनेटली ठीक होते हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंट को भी पेशेंस रखना पड़ता है और हमें भी अपनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं उसमें भी, चाहे वो पेशेंट की मेडिसिन मिनिमम हो, चाहे उसको परमानेंट क्योर हो, तो चाहे उसका सर्वाइवल इशू हो, तो पेशेंट उसके साथ सर्वाइव कर सकता है। मतलब उसकी जो अपने कहें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मेडिसिन के बाद बेहतर हो जाती है। और रही बात डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ में भी क्या है कि डायबिटीज़ में भी क्या रहेगा कि अगर तो पुरानी डायबिटीज़ है तो उसके लिए हम कोई क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हम आपकी डायबिटीज़ ठीक कर देंगे या ये क्योर हो सकती है, वो नियर टू इम्पॉसिबल है। वो झूठे क्लेम करना इज़ नॉट वो कि हाँ जी हो जाएगा ठीक है, ऐसे नहीं। लेकिन हाँ, जिनको अभी रिसेंट डायग्नोज हुई है, जिनका भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कुछ सेल्स ही हुई हैं, तो उनको हम वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। और जो प्री डायबिटिक है उनको हम रोक सकते हैं कि वो डायबिटीज़ में ना जाएं। और ऐसे बहुत से केस है कोविड के बाद ऐसे बहुत से केस है जो यंग एज में डायबिटीज़ आ गई। और मैंने देखा है कि उनमें जब उन्होंने इसको रिलीजियसली फॉलो किया मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से, तो उनका HbA1c नॉर्मल रेंज में आया और वो किसी भी तरह की मेडिसिन पे नहीं है। लेकिन अगर जो पुराने हैं जिनको 20 साल से डायबिटीज़ है, 25 साल से स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी है, फैमिली हिस्ट्री है, उनमें हम क्लेम करें कि नहीं हम इसको 100% ठीक कर देंगे, नहीं। बट बाकी केसेस ठीक होते हैं जिनको रिसेंट अभी डायग्नोज हुई है या यंग एज है या प्री डायबिटिक है, वो डेफिनेटली अगर वो होम्योपैथिक लेते हैं अच्छे तरीके से क्लासिकली और फॉलो करते हैं उसको, तो डेफिनेटली उनकी जो लाइफ है वो बेहतर हो सकती है। उसकी कॉम्प्लिकेशंस है जो डायबिटीज़ की, उससे उनको छुटकारा मिल सकता है। जो कॉम्प्लिकेशन 10 साल में आनी है, हो सकता है अगर वो होम्योपैथिक में है तो हो सकता है वो 20-25 साल बाद आए, और हो सकता है आए ना। जैसा थायराइड की हम बात कर लें, क्या कहना चाहेंगे कि थायराइड जिसमें एक तो थायराइड का ये होता है कि बंदा सूखना शुरू हो जाता है, एक मोटापा शुरू हो जाता है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे कि थायराइड का जहाँ पर कोई भी इलाज नहीं है, रोज गोली है, वो पेशेंट भी आप लोग क्योर कर रहे हैं? हाँ जी, ये सही है। थायराइड 2-3-4 तरह का थायराइड है। बेसिकली अपने को सिर्फ 2 तरह का पता होता है कि एक हाइपरथायराइडिज्म हो गया, हाइपो हो गया, एक में मोटापा आ गया, एक में मोटापा कम हो गया। तो मोस्टली पेशेंट जो होते हैं वो पहले से मेडिसिन पे होते हैं। जैसे मान लो अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो थायरॉक्सिन ऊपर से ले रहे हैं ना, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया उनको, तो ले रहे हैं। तो ग्रेजुअली जब हम उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हम एकदम से दूसरी मेडिसिन जो वो ले रहे हैं एकदम से स्टॉप नहीं कर सकते उसको, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन के भी कुछ विड्रॉल्स होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स है कि मान लीजिए आप ले रहे हैं और हमने बोल दिया नहीं अब आप होम्योपैथिक शुरू कर लो, आप बाकी छोड़ दो मेडिसिन। ऐसा नहीं है। कोई पेशेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स पे है, कोई पेशेंट एडिक्टेड है, तो उसको हम ऐसा नहीं है कि बिना नॉलेज के कि आपने होम्योपैथी शुरू कर दी और उसको छोड़ दो, नहीं। होम्योपैथी उसका ऐसे ऑल्टरनेट नहीं है। अगर थायरॉक्सिन कम है और थायरॉक्सिन उनको ऊपर से लेना पड़ रहा है तो लेना ही पड़ेगा। होम्योपैथी में कोई थायरॉक्सिन नहीं है,
होम्योपैथी तो सिर्फ आपकी वो थायराइड ग्लैंड को, जिसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई है, सिर्फ उसको स्टिमुलेट करेगी। बेसिकली होम्योपैथिक मेडिसिन बॉडी को स्टिमुलेट करती है, बॉडी की जो एनर्जी है जो उसको रन कर रही है, चला रही है, जिसको वाइटल फोर्स बोल देते हैं हम, वाइटल एनर्जी है, उसको स्टिमुलेट करती है, वो अपने आप उसको क्योर करती है। अब उसको क्योर करने में कितना टाइम लगता है, तो मीनवाइल हम ऐसा नहीं है कि दूसरी मेडिसिन आज ही आप छोड़ दो, ये शुरू कर दी, नहीं, उसको ग्रेजुअली फिर हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसकी रिपोर्ट्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आप मेडिसिन ले रहे थे, उसके बावजूद आपकी रिपोर्ट क्या रही है, फिर हम दूसरी मेडिसिन को धीरे धीरे टेपर करना शुरू करते हैं। आप इतने mg ले रहे हो, उस पर इतने mg आ जाओ, इतने mg, 10 mg ले रहे हो तो आप 7 पे आ जाओ, फिर आप 5 पे आ जाओ, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं। तो धीरे धीरे जब वो मेडिसिन छूटती है, देन फिर हम दोबारा टेस्ट करवाते हैं, फिर हम देखते हैं कि मेडिसिन छूटने के बाद भी इनके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो इट मीन्स वो पेशेंट ठीक है। फिर उसके बाद होम्योपैथी भी बंद। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि माइग्रेन है और डिप्रेशन है, एलर्जी है, उसके लिए होम्योपैथी बहुत ज़्यादा कारीगर है? बहुत है जी। माइग्रेन के मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिनको 20-20, 25-25 साल से माइग्रेन है और वो डेली टैबलेट ले रहे हैं, और जिनकी मेडिसिन छूटी है, और छूटी भी है, और होम्योपैथी से वो ठीक भी हुए और उनकी मेडिसिन बंद भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक छूटी है लेकिन होम्योपैथी ताउम्र खानी पड़ेगी, नहीं। जिनकी उनको 25-25, 20-20 साल से माइग्रेन था, और सीवियर माइग्रेन, उनके ठीक हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक एक ऐसा वरदान है अपनी सोसाइटी को कि हर बंदे को इस चीज़ को, इसको ऑप्ट करना चाहिए। कहीं भी हैं, कोई भी आसपास डॉक्टर हैं, क्लासिकल डॉक्टर हैं, उनके पास अपनी मेडिसिन, अपनी कंसल्टेशन ज़रूर शुरू करनी चाहिए, चाहे उनको छोटी प्रॉब्लम है, चाहे उनको बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि होम्योपैथी आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करती है, आपकी इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल सब चीज़ों को बैलेंस करती है। ये एक ऐसा वरदान है, ये एक ऐसी एनर्जी है, ये ऐसी मेडिसिन नहीं है कि सिर्फ कोई इन्फ्लेमेशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, नहीं, ये सिर्फ आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करती है। बॉडी अपने आप में बहुत बड़ी हीलर है, लेकिन वो किसी प्रॉब्लम की वजह से या कारणों की वजह से वो अपने आप को वो फंस जाती है, वहाँ अपने आप को हील नहीं कर पाती, तो वहाँ स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो माइग्रेन और डिप्रेशन तो आजकल ऐसा हो गया जी, मुझे लगता है 3rd पर्सन को डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, तो होम्योपैथी उनके लिए बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस अगर हम डिप्रेशन की बात अगर हम बात कर लें, आज का जो सिनेरियो है जिसमें फैटी लीवर है, जो उसका एपिडेमिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि फैटी लीवर के लिए हमारे पास पूरे कारगर, जैसे अभी तो हमने सिरोसिस तक वाले पेशेंट देखिए, 4th स्टेज वाले पेशेंट आपने रिवर्स कर दिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि 2nd 3rd स्टेज तक तो हम लोग करते हैं, लेकिन आपने 4th स्टेज वाले को भी रिवर्स करिए। क्या कहना चाहेंगे कि जो भी फैटी लीवर वाले पेशेंट हैं, सिरोसिस वाले पेशेंट हैं, अगर वो आपको फॉलो करते हैं आपके साथ, जैसे आप कहते हैं क्योंकि आप वेलनेस पे काम कर रहे हैं, उनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो दारू पी रहा है, दारू छोड़नी पड़ेगी। अगर वो कोई भी इस तरह से किसी चीज में फंसा हुआ है, तो वो जैसे आप गाइड करेंगे कि वो गाइडेंस के साथ चलेगा, और मेडिसिन चलेगी, काउंसलिंग चलेगी, तो बिल्कुल देखो, वो ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी को लीवर की प्रॉब्लम, फैटी लीवर है और मेडिसिन ले गया, वो मेडिसिन खा रहा है और बोले कि मेडिसिन खा रहा हूँ, अब तो मैं दारू तो पी सकता हूँ। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि आपने मेडिसिन लिया और आपको कुछ नहीं होगा, नहीं। आपको सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट को भी बैलेंस करना पड़ेगा, आप अपने रूटीन को बैलेंस करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी अपने फिजिकली फिट रहने के लिए। जो मेडिसिन का पार्ट है वो मेडिसिन करेगी। तो जब जो फैटी लीवर के केसेस हैं, तो फैटी लीवर ग्रेड 1 है अगर मान लो, तो कॉमन है बहुत, वो अगर परहेज भी करेंगे तो उससे ठीक हो सकता है। वो तो चाहे आप रैंडमली किसी का भी करवाओगे तो ग्रेड 1 फैटी लीवर आएगा, लेकिन अगर वो आया है तो वो आपके लिए सिग्नल है कि अभी रुकना चाहिए। तो उसमें आपको डाइट आपका बहुत बड़ा रोल अदा करती है उसमें, कि आपको बाहर की चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, तली मली चीज़ें हैं, बाहर के ऑयल्स हैं, ये सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में, एक जेंटली उसको आपको ड्रिंक करना पड़ेगा, ना कि ऐसा कि आप पिए जा रहे हैं कि चलो अभी ग्रेड 1 पे है, जब ग्रेड 2 पे, ऐसे पेशेंट्स हैं कि अभी तो ग्रेड 1 पे हैं, हमारे इतने साल निकल जाएंगे, हम ग्रेड 2 पे चले जाएंगे तब छोड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है।
तो इन सब चीज़ों का बैलेंस है। मेडिसिन अपना काम करेगी, डाइट अपना काम करेगी, काउंसलिंग अपना काम करेगी। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटा, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत Thank धन्यवाद। you जी। और ये जो मेल है ये कंटिन्यूस रहेगा, हम लोग आपकी सेवाएं हमारे दर्शकों के साथ शेयर करते रहेंगे। Thank जो you। भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, एनआरआईज के लिए ये एक वरदान है डॉक्टर साहब, क्योंकि एनआरआईज की बहुत लंबी लिस्ट है आपके साथ अटैच हुई, आप ऑनलाइन भी उनको सेवाएं दे रहे हैं। जरूर। क्या कहना चाहिए? ज़रूर। मैं सभी दर्शकों को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो जितने भी बच्चे हैं अभी न्यू बॉर्न्स हैं जो, तो उनको अगर उसी टाइम से अगर होम्योपैथी पे शिफ्ट करते हैं तो उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो बेहतर होती है उन बच्चों से जो रिकरेंटली बाकी मेडिसिन्स ले रहे हैं। लेनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी मेडिसिन नहीं लें। हर साइंस अपने आप में परफेक्ट है और हर साइंस की अपनी लिमिटेशंस है। तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लेनी पड़ती है। अगर आपको कन्वेंशनल मेडिसिन की ज़रूरत है तो आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन होम्योपैथिक एक ऐसा वरदान है या एक ऐसी एनर्जी है कि उसके वो सटल लेवल पे आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता रहता है। तो आपके रिकरेंट इन्फेक्शंस को रोकता है, आपकी ग्रोथ को, बच्चों की अच्छी ग्रोथ होना, बच्चों की अच्छी एपेटाइट होना, फिज़िकली फिट होना, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चे को, तो भी एक क्लासिकल होम्योपैथ से उनका ट्रीटमेंट, उनकी कंसल्टेशन ज़रूर रखनी चाहिए। तो उससे उसकी आने वाला टाइम बेहतर होगा। वो बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। मैंने एक चीज़ देखी, अभी कोविड आया, कोविड में कितना ट्रेजेडीज़ हुई, लेकिन अगर क्लिनिकली देखो, उसका कोई रिटन डेटा नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, जितने पेशेंट थे उससे पहले जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे ही चल रहे हैं, उनको कंपैरेटिवली कोविड के सिम्टम बहुत कम आए हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जितने मेरे पेशेंट थे जो पुराने, एक भी पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। उनको अगर सिम्टम आए तो बहुत माइनर आए, उनको अगर फीवर आया तो माइनर आया, थोड़ी खांसी ही, इतने में रिकवर कर गया। और कोविड में भी तो होम्योपैथी आपने देखा बहुत कारगर हुई है। मतलब कोविड में ये टाइम था सर कि मतलब इतने पेशेंट थे, इतना काम था, क्योंकि उस टाइम एक्चुअल में हमारा पता चलना था कि जो हमारा कर्म है और धर्म है वो निभाने का टाइम था। तो उसमें एक मेरे दादाजी की डेड बॉडी घर पड़ी थी जब मैं पेशेंट देख रहा था कोविड के, क्योंकि मुझे ये था कि ये पेशेंट अगर एक आया है तो अगर मैं इसको सही गाइड कर दूंगा और मेडिसिन दे दूंगा तो ये जान बच सकती थी। उसमें हो क्या रहा था कोविड में बहुत सारी न्यूरोजेनिक डेथ्स हो रही थी, न्यूरोजेनिक कार्डियक अटैक्स। मींस जैसे सपोज आप मेरे पास आए कोविड में, आपने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे तो खांसी है, जुकाम हो रहा है, और कोविड का इतना भयंकर डर है, और मैं आपको ये बोल दूं उस टाइम पे किसी डॉक्टर ने बोल दिया नहीं जी आप, मैं नहीं देख पाऊंगा, आप तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, नियर जो भी है। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा, पेशेंट यहाँ से बहुत सही गया और हॉस्पिटल में पहुँचते पहुँचते डेथ होगी उसकी। मेंटल स्टेटस जो है बहुत ज़्यादा, न्यूरोजेनिक शॉक ना। तो मेरा अंदर से ये था, मुझे इंटेंशंस कि अगर मैं पेशेंट को अटेंड कर रहा हूँ, राइट, और मैं उनको अगर मेरी गाइडेंस से या मेरी मेडिसिन से उनकी जान बच जाए तो इससे बड़ा काम नहीं हो सकता, इससे बड़ा धर्म और कम नहीं है। जैसे क्या कहना चाहेंगे, उसके साथ साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आपकी अवेलेबल है। आप मेडिसिन चाहे इंडिया है, चाहे कनाडा है, चाहे अमेरिका है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ भी आप लोग कंसल्टेशन के साथ मेडिसिन भेज सकते हैं। हाँ जी, जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते उनके लिए वीडियो कंसल्टेशन अवेलेबल हैं। और ऐसा चलता है, मेडिसिन कनाडा, USA, न्यूजीलैंड और सब कंट्रीज, फिलीपींस, इवन फिलीपींस में भी हैं कुछ पेशेंट्स। तो हर कंट्री में मेडिसिन जा रही है, अपना इंडियन पोस्ट है उसके थ्रू जाती है मेडिसिन, और विद इन 10 to 15 डेज़ के अंदर डिलीवरी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, हर जगह मतलब कहीं भी हैं तो मेडिसिन अवेलेबल हो जाती है आफ्टर कंसल्टेशन। तो उसमें इजी भी रहता है कि आप घर बैठे अपना जो भी प्रॉब्लम है उसमें हम टाइम भी प्रॉपर दे पाते हैं। तो बहुत अच्छा एक ज़रिया है, एक ऑप्शन है। जो लोग बाहर हैं, जो फॉरेन में हैं, जो अप्रोच नहीं कर सकते, और उधर कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल सिस्टम वहाँ का इतना स्ट्रिक्ट है कि वो जल्दी से प्रॉब्लम सुनते नहीं हैं। तो
उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो इम्प्रूव भी हो रहे हैं, क्योर भी हुए हैं और जो खुश भी हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू जी।